नमस्कार। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से पास हो चुका है, आज राज्यसभा में पेश किया जाना है। इस पर सोनिया गांधी का पहला रिएक्शन आ चुका है। क्या कह रही हैं सोनिया गांधी, जानिए। सोनिया गांधी का बयान है जिसमें सोनिया गांधी ने कहा है कि बिल को जबरन पारित कराया गया है। उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी का रुख पूरी तरह से स्पष्ट है कि विधेयक संविधान पर हमला है। ये भाजपा की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। आगे सोनिया गांधी कह रही हैं, सीपीपी की बैठक के दौरान इससे पहले कांग्रेस बिल का तीखा विरोध कर रही है और आगे भी करती रहेगी। आइए विस्तार से आपको सुनाते हैं सोनिया गांधी इस पर क्या कह रही है, साथ ही उनके पार्टी के सांसदों का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। अंधेरी रात में रात की कालिमा के साथ एक काला बजट पास हो गया। ये खतरे की घंटी है सारे धर्मों के लिए, उनके न्यास के लिए, कि इन्होंने तो कहा हमने धर्म के आधार पे नहीं किया है ना। प्रॉपर्टी तो हिंदुओं के पास भी है न्यास में, प्रॉपर्टी तो सिखों के पास भी है, प्रॉपर्टी तो धार्मिक संस्थान जो जैनियों के हैं या तमाम ऐसे धर्म हैं, संप्रदाय हैं उनके पास, तो क्या अब उनकी भी संपत्ति छीनी जाएगी? देखिए, संविधान को रौंदा जा रहा है। देश के अंदर संविधान के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ और मजाक हो रहा है और संख्या बल के आधार के ऊपर जो ये कार्रवाई हो रही है, ये बहुत दुखद है। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, लंबी लड़ाई है। देखिए क्या कोर्ट में जाएंगे, अभी तो कोर्ट का रास्ते खुले हैं, कोर्ट जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। लेकिन लगातार आप लोग कह रहे हैं कि एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है ना, बिल्कुल क्लियर कट है। ये तो क्लियर कट है, हमने हाउस में भी कहा, लेकिन अपनी बात के सामने कोई चलने नहीं देते। संख्या बल के आधार के ऊपर सब काम किए हैं, लेकिन संख्या के बल पर ये विधेयक पास करा दिया है, पास हो जाएगा, राज्यसभा में भी पास हो जाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी इस अन्याय, जहाँ भी इसको आड़ में लेकर के अन्याय अत्याचार होगा, हम अन्याय अत्याचार के विरोध में रहेंगे। का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी है, आप इसको कबूल करिए सर, मुझे बोलने का मौका दीजिए और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। थैंक यू सर।